वेलकम टू एमएफएक्स टेक्नोलॉजी। आज मैं आपके लिए एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको टाइप टूल में जो बाकी वाले टूल रह गए हैं उनके बारे में बताऊँगा, उनको किस तरह यूज़ करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए हम एडोब इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर पे आने के बाद हमारे पास जो टूल थे टाइप टूल में, उसमें अब एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन द पाथ है। ये टूल जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एरिया टाइप टूल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो चलिए मैं आपको एरिया टाइप टूल के बारे में बताता हूँ। तो एरिया टाइप टूल किस तरह काम करता है। अगर मैं एरिया टाइप टूल लेने के बाद आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँ तो एडोब इलस्ट्रेटर एक एरर देता है कि आप नॉन कंपाउंड नॉन मेकिंग पाथ ऑन क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि आप किसी पाथ के अंदर या शेप के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। एरिया टाइप टूल का बेसिकली इशू एरिया का मतलब है कि आप उसको कोई एरिया प्रोवाइड करें जिसमें वो टेक्स्ट को लगा सके या उसमें इंक्रीज कर सके। तो उसके लिए अगर मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं फिल को और स्ट्रोक को नॉन कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर मैं एरिया टाइप टू लेता हूँ, आपने इस शेप पे क्लिक नहीं करना, आपने इसकी जो ये पाथ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तब ही एरिया टाइप टूल जो है वो काम करेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास इस तरह टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर देगा। ये एक टेक्स्ट इसमें हो गया है, ना कि ये अब एक शेप या पाथ रही है। ठीक है, ये अब एक टेक्स्ट है। तो इसी तरह अगर आप इसका साइज पाथ का साइज इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। इसी तरह आप इधर से इसका हाइट जो है इसकी ज़्यादा कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो देखें अब इसमें टेक्स्ट जो है वो फिल हो गया, पर ये साइन आपको शो कर रहा है कि आपके पास टेक्स्ट के लिए एरिया जो है वो कम है। या तो आप एरिया ज़्यादा करें, तो दूसरा नहीं तो आप एक न्यू पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये एक न्यू पैराग्राफ में आपका टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देगा जो अजाफी था। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह काम करे, आप पेन टूल की मदद से भी कोई शेप बनाकर, मैं एक कस्टम शेप बना रहा हूँ खुद से। तो अब अगर मैं एरिया टाइप टूल लेता हूँ और इसकी पाथ के ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो ये इसमें टेक्स्ट फिल हो जाएगा। जिस तरह आपके पास इधर कोई डिज़ाइन है आर्ट बोर्ड पे, तो आप इतने हिस्से पे टेक्स्ट फिल करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल कस्टम शेप बनाएं, या आपने कोई डिज़ाइन बनाया है तो आप उसमें सिंपल उसकी पाथ पे आके आप जो है टेक्स्ट फिल कर सकते हैं उसके अंदर। एरिया टाइप टूल इस तरह काम करता है। तो अगर इसी तरह अगर मैं स्टार लेता हूँ, आर्ट और शिफ्ट से मैंने स्टार बनाया, तो अगर मैं अब एरिया टाइप टूल लेता हूँ तो इसकी पाथ के ऊपर आके ये जो इसकी आउटलाइन लाइन है इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो ये इसमें टेक्स्ट जो है वो फिल कर देगा। इसी तरह आप किसी भी शेप में, किसी भी तरह की शेप है उसमें आप जो है टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी जो है इधर से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अगर आप कोई एलिप टूल है, मतलब एलिप टूल कीबोर्ड से मैंने एल प्रेस किया और एक एलिप टूल जो है मैंने इस तरह ड्रैग कर लिया। ठीक है, तो अगर आप इसमें एरिया टाइप टूल की मदद से आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल पाथ पे क्लिक करें तो इसमें टेक्स्ट फिल हो जाएगा। अगर आप अपना कस्टम टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो बैक स्पेस करें और अपनी मर्जी से जो मर्जी आप इसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह एरिया टाइप टूल जो है वो काम करता है। मतलब आपने उसको एक एरिया प्रोवाइड करना है तो वो उसके अंदर आपको एक टेक्स्ट जो है वो फिल करके दे देता है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप ऑन द पाथ टूल। ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, मतलब ये काफ़ी पाथ के ऊपर टेक्स्ट करता है। जैसे मैं लिप टूल लूँ,
और इसकी पाथ के ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो देखें इसने इसकी आउटसाइड पे जो है पाथ की आउटसाइड पे हमेशा ये टेक्स्ट जो है वो इंक्लूड करता है या लगाता है ये पाथ ऑन द टाइप टूल जो है। तो इसी तरह आप बैक स्पेस की मदद से भी कोई भी टेक्स्ट फिल ऐड कर इसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं सिलेक्टिंग टूल पे आऊँ तो इसके पास दो एरिया जो लाइंस हैं वो उसने दी हुई हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो देखें इसके साइन में जो है वो चेंज आ गया है। तो इसके साइन में जैसे ही मैं माउस के ऊपर लेके आता हूँ तो इसके साइन में चेंजिंग आ गई है। देखिए ये माउस के ऊपर एक साइन जो है अगर मैं इस लाइन के ऊपर लेके आता हूँ तो एक एरो की आपको बता रहा है कि आप इसकी मदद से आप इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइप की या टेक्स्ट की जो है। ये हमारा स्टार्टिंग लाइन है और एक मिनट, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है और ये एंडिंग लाइन है। इस एरिया में जो स्टार्टिंग लाइन है वो ये स्टार्टिंग लाइन है और ये एंडिंग लाइन है, ठीक है। अगर मैं इस स्टार्टिंग लाइन को पकड़ के राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड की जानब जो है इस पाथ के ऊपर ड्रैग करना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो ये सेंटर में आ गया। इस तरह ये जो पाथ का एंडिंग एरिया है उसकी ये लाइन दी हुई है, ठीक है। और इस पाथ का सेंटर लाइन जो है इस टेक्स्ट का जो सेंटर लाइन है वो ये वाली लाइन। तो हमारे पास एरिया काफ़ी ज़्यादा है तो अगर आप पार्ट टू लेके मैं जो डमी टेक्स्ट है वो ऐड कर लेता हूँ तो देखें अब इसमें दो एरिए, एक लाइन जो है ये एंडिंग लाइन है इस पाथ की और ये है स्टार्टिंग लाइन। तो इसी तरह इस जगह पे इसका सेंटर लाइन जो है वो दिया हुआ है पाथ का, मतलब टाइप पाथ टूल का ये सेंटर लाइन है। अगर मैं इसको पकड़ के अंदर की जानब ड्रैग करता हूँ तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है पाथ के इन साइड पे आ गया ना कि आउटसाइड पे। तो उसी तरह पर ये वाला साइन तो आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया कि ये वाला साइन आपको ये कंफर्म करता है कि आपका टैक्स ज़्यादा है और टैक्स का एरिया जिस पे आपने टैक्स पाथ पे किया हुआ है वो छोटी है। तो वो किस तरह ज़्यादा करेंगे, मैं सिंपल इसको पकड़ के इस साइड पे लेके आता हूँ और ये स्टार्टिंग थी, इसको पकड़ के दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ इस जगह। तो अगर मैं अब इसका साइज कम करता हूँ तो देखें वो रेड साइन जो था वो हमारा गायब हो गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग लाइन है पाथ की और ये एंडिंग लाइन को शो करता है ये वाला बॉक्स जो है। तो ये सेंटर लाइन। तो अगर आप इसका टेक्स्ट साइज ज़्यादा करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगा, क्यों, आपका एरिया कम है और टेक्स्ट का साइज ज़्यादा है। ये चीज़ आपने नोटिस में रखनी है। ये वाला साइन जो है ये शो करता है आपके पास एरिया कम है और टेक्स्ट ज़्यादा है, ठीक है। ये था हमारा टाइप टूल। उसी तरह जैसे एरिया टाइप टूल में आप कस्टम शेप बना के खुद से टेक्स्ट ऐड कर सकते थे, इसी तरह आप कोई भी पाथ बना लें। तो ये मैंने एक पाथ बना ली पेन टूल की मदद से, एक मुकम्मल शेप है क्योंकि इसमें फिल है। तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप सिंपल टाइप टूल पे लें और इसकी पाथ के ऊपर आके क्लिक करें तो वो खुद ही शेप को एक पाथ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखें जिस तरह की मेरी पाथ थी, लाइन मैंने लगाई थी पेन टूल की मदद से, उसने उसी तरह टेक्स्ट को इसके ऊपर फिल कर दिया है। तो इसकी मदद से मैंने बताया था ये सेंटर है इस पाथ का, टाइप टाइप ऑन द पाथ टूल का ये सेंटर पॉइंट है। इसकी मदद से अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये देखें एक साइन शो होगा ये माउस के साथ ब्लैक वाला।
ये आपको बता रहा है कि आप इसकी पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं। आप नीचे को ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट इसके नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। तो अगर आप इसको पकड़ के इसको चेंज करना चाहें तो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं इधर उधर। पर जो असल है ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये एंडिंग पॉइंट था। इस साइड हमारा टेक्स्ट एंड हुआ था और इस साइड से हमारा स्टार्ट हुआ था। अगर मैं इसको पकड़ के घुमाना चाहूँ तो आप टेक्स्ट की पोजीशन जो है इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल क्या होता है? हाइट टू हाइट होती है, मतलब एक लंबाई में, जैसे कोई आप टावर लगा लें वो हाइट में और सीधा होता है। तो इसी तरह आप इसको वर्टिकल टाइप टूल में सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आप रिमूव करके अगर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये वर्टिकल ऐड करता है। तो वर्टिकल का मीन ही ये होता है कि हाइट। ठीक है, ये आपने चीज़ नोट रखनी है, इसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसकी मदद से आप कुछ भी जो है पैराग्राफ जो है ऐड कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट आपको पढ़ने में भी आ रहा है, पर ये टेक्स्ट को ए लैंडस्केप से वर्टिकल कर देता है सीधा इस तरह। ठीक है, ये इस तरह काम करता है वर्टिकल। मतलब आपको कोई वर्टिकल टेक्स्ट ऐड करना है तो आप वर्टिकल टाइप टूल लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वर्टिकल एरिया टाइप टूल। जैसे ये एरिया टाइप टूल था सिंपल, ये वर्टिकल बस साथ इसके लगा दिया है। तो उसमें जैसे हम एरिया उसको प्रोवाइड करते थे, इसमें भी आपने उसको कोई एरिया प्रोवाइड करना है या शेप या पाथ उसको देनी है जिसमें वो आपको टेक्स्ट जो है वो इंक्लूड कर। तो मैं वर्टिकल एरिया टाइप टू लेता हूँ और इसकी सिंपल पाथ पे क्लिक करता हूँ तो देखें उसने सारा जो टेक्स्ट था वो वर्टिकल ही ऐड किया है अंदर। बस ये साइन जो है ये हमें कर रहा है कि आपका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा है या आपके टेक्स्ट की हाइट ज़्यादा है। तो अगर मैं टेक्स्ट साइज कम करता हूँ तो देखें इसमें ये फिल हो गया है। इसी तरह आप किसी चीज़ को मतलब कोई शेप आपने प्रोवाइड करनी होती है जिस टेक्स्ट के साथ एरिया लगाओ। तो इसी तरह अगर मैं कोई स्टार लेता हूँ और इस पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल पे टेक्स्ट करता हूँ तो देखें उसी तरह उस शेप के अंदर जिस तरह की उसकी पोजीशन है शेप की, मतलब जिस तरह का डिज़ाइन है उसने उसी तरह की एडजस्टमेंट अंदर वर्टिकली टेक्स्ट को ऐड कर दिया। तो ये टैलोग ये जो है चीज़ें समझने के लिए बाज़ का ये काफ़ी काम आती हैं। हमारा मेरा मकसद ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता हो। तो उसके बाद है हमारे पास वर्टिकल टाइप ऑन द पार्ट टूल। जिस तरह टाइप ऑन द पार्ट टूल था सिंपल, उसी तरह वर्टिकल ऑन द पार्ट टूल है। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ तो अब इसमें भी जो है उसने पहले बोला है वर्टिकल टाइप ऑन द पार्ट टूल। मतलब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक नहीं करेगा क्योंकि हमें उसको कोई एरिया प्रोवाइड नहीं किया। तो मैं सर्कल लेता हूँ या ये शेप ले लेता हूँ, उसके बाद वर्टिकल एरिया टाइप टूल लेता हूँ तो देखें टेक्स्ट को तो उसने पाथ के ऊपर लगा ही दिया है जिस तरह एरिया पाथ ऑन द टाइप टूल करता था। पर इसमें उसने एक आपसे एरिया मांगा है किसके ऊपर आपने वर्टिकली टेक्स्ट को ऐड करना है। तो एरिया मैंने उसको दे दिया और उसने सारा टेक्स्ट जो है वो वर्टिकल ही ऐड किया है। ये देखें ये LOME ये सब वर्टिकल है, सारा टेक्स्ट उसने वर्टिकल अप्लाई किया है। तो ये टाइप टूल जो है ये पाथ पे भी काम करता है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक सर्कल बना लेते हैं लिप टूल इस तरह का। इसकी मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से।
तो ये हमारे पास एक एरिया आ गया है, मतलब शेप है मैंगो टाइप। तो अब मैं वर्टिकल टाइप टूल लेता हूँ। तो अगर मैं अब टेक्स्ट लगाता हूँ तो देखें उसने पाथ के ऊपर रहते हुए ना के शेप के अंदर टेक्स्ट को इंक्लूड किया। ये जो टाइप ऑन द पाथ टूल है, ये हमेशा पाथ के ऊपर ही टेक्स्ट को पेस्ट करता है, ना कि शेप के सेंटर में ये पेस्ट करता है। तो ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल जो है ये पाथ के ऊपर नहीं टेक्स्ट को लगाता, बल्कि शेप के अंदर टेक्स्ट को फिल करता है। तो इस तरह ये हमारे पास एक आ गया। ये देखिए सारा टेक्स्ट जो है वो वर्टिकल ही उसने ऐड किया है। वर्टिकल हमेशा ऊपर से नीचे को होता है, मतलब हाइट को प्रेजेंट करता है वर्टिकल। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टच ऑन द टाइप टूल। ये क्या काम करता है, इसके लिए आप ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आर्टबोर्ड पे तो ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको पहले कोई टेक्स्ट ऐड किया हो, जैसे ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया। तो उसके बाद अगर मैं टच ऑन द टाइप टूल करेक्टर पैनल में भी पड़ा हुआ है, अगर अब मैं लेता हूँ तो आपने सिंपल टच करना है किसी टेक्स्ट को। तो इसके बाद आप अगर इसका चाहें साइज इंक्रीज कर लें, विड्थ हाइट जो आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, और रोटेट भी आप इसमें किसी टेक्स्ट को कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इस टेक्स्ट की हाइट इससे ऊपर रखना चाह रहा हूँ, सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उठा के ऊपर ले लूँगा। इसी तरह अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ बाकियों की निस्बत तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह अगर आप इसकी हाइट ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इसकी हाइट जो है किसी भी टेक्स्ट की ज़्यादा कर सकते हैं। इसको इस साइन पे आने के बाद रोटेट भी कर सकते हैं। टच टाइप टूल इस तरह काम करता है। तो उसके बाद हम कोई डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे आपको पता चलता रहे कि किस तरह कोई टेक्स्ट जो है वो ऐड करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको जो सबसे मोस्टली यूज़ होता है टाइप ऑन द पार्ट टूल, उसकी मदद से हम कोई शेप बना लेते हैं। और ये कुछ मैंने कलर रखे हैं जिसकी मदद से मैं कलर फिल करने में इजी रहूँगा। तो मैं एलिप टूल लेता हूँ, आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक शेप ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने इसमें जो है फिल कलर जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने डार्क ब्राउन जो है इसमें फिल कर दिया। तो उसके बाद मैं ये करूँगा, मैं इसकी कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से एक कॉपी लेके इसका साइज छोटा कर लूँ। और उस इसके जो फिल है इस टाइम स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है, मैं शिफ्ट एक्स की मदद से फिल को स्टोक में कन्वर्ट कर लूँगा, और स्टोक का मैं कलर वाइट कर रहा हूँ, और टेक्स्ट स्टोक का साइज जो है मतलब क्वांटिटी वेट जो है वो ज़्यादा कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं ये नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं इफेक्ट में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म के पैनल में आने के बाद जिग जैग इस पे आता हूँ, तो देखिए हमारी शेप में चेंजिंग आना शुरू हो गई है। अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये साइज में ये मतलब जैसे यहाँ पे हमारा सर्कल था, ये इसमें ये जो शेप आ रही है ये उसका साइज है। और ये नीचे वाला जो है इसमें ये कॉर्नर नमा जो है इनकी तादाद को ज़्यादा करता है। ठीक है, अगर आप स्मूथ करना चाहें तो इधर स्मूथ पे करेंगे तो ये कॉर्नर जो है वो स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये जो मैंने स्टोक वाला लिया था इसकी मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से कॉपी लेता हूँ, और आल्ट और शिफ्ट से इसका साइज जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये साइज छोटा करने के बाद मैं फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से इसकी फिर से एक कॉपी ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। अब मैंने इसकी एक ये कॉपी ले ली है। तो उसके बाद ये हमारे पास जो है ये एक शेप ड्रॉ हो गई। मैं एक सर्कल जो है वो सेंटर में ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे सेंटर पॉइंट का पता चलता रहे जब मैं किसी चीज़ को रोटेट करूँ।
इसी तरह मैं आर्ट के साथ इसकी कॉपी लेके ऊपर लेके जा रहा हूँ और आर्ट और शिफ्ट की मदद से इसका साइज जो है वो छोटा कर रहा हूँ। अब मैंने सिंपल ये करना है कि टूल पैनल पे आना है और रोटेट टूल लेना है। सॉरी, ये है रोटेट टूल, इसका साइन इस तरह का होता है, ये वाला। इस पर अगर आप राइट क्लिक करें तो इसमें दो टूल हैं, मैं रोटेट टूल ले रहा हूँ और इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। सॉरी, इसको सिलेक्ट करना था क्योंकि मैंने इसके साथ इसको रोटेट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और रोटेट टूल लेने के बाद देखें इसके ऊपर एक ब्लू सा साइन जो है आपके पास शो होना शुरू हो जाता है जब आप रोटेट टूल लेते हैं। इस साइन को मैंने आर्ट की मदद से पकड़ा और इसके सर्कल के सेंटर पॉइंट पे लाके रख दिया। तो अब मैं इनको कितना रोटेट करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। मैं 10%, 5% पे करके मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ। आई थिंक 10 सही है। मैं 10% पे करता हूँ। ये एंगल है, इसमें आप एंगल सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कॉपी लूँगा और कंट्रोल डी से रिपीट करता जाऊँगा। एक ओवरलैप कर लें ताकि ये सही से एडजस्ट हो। उसके बाद हमारे पास ये जो है एक शेप बन गई है। उसके बाद ये वाली जो मैंने शेप ली थी इसको मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। और अब इस पे मैं एरिया टाइप पाथ ऑन द टाइप टूल लूँगा और सिंपल इसके ऊपर पाथ के क्लिक कर दूँगा। देखिए हमारा टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया है। अब मैं बैक स्पेस से अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट जो है तो इस पे मैं एक टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद इस आपने ये करना है, जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, मैंने अपने चैनल का नेम ऐड किया और इसको सिलेक्टिंग टूल लेना है उसके बाद, और इधर से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। इसका साइज छोटा है और ये ओवरलैप कर रहा है इस शेप के साथ। तो इसके लिए आपने ये करना है, करेक्टर पैनल में जाना है और बेस लाइन से इसका साइज जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद करेक्टर पैनल से अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी ये जो एंड लाइन थी इसको पकड़ के मैं इस साइड पे ले आता हूँ और जो स्टार्टिंग लाइन थी उसकी मदद से मैं इसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और एडजस्ट करना इस जगह पे, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि आपने सिंपल इसकी कॉपी ले लेनी है। मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से इजी रहता हूँ इसलिए मैंने इससे कॉपी ली। नहीं तो आप आर्ट और लेफ्ट क्लिक से भी इसकी कॉपी ले सकते हैं। अब मेरे पास ये दो टेक्स्ट है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा पकड़ के नीचे लेके आऊँ, आई थिंक इसकी कॉपी नहीं आई, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। अब ये मेरे पास दो पाथ हो गई। तो अब मैं इस जगह पे रहते हुए इसको इस सेंटर पॉइंट पे जो पाथ पे टाइप पाथ टूल का सेंटर पॉइंट है इसको पकड़ के अंदर की जानब करूँगा। तो मेरा टेक्स्ट जो है वो पाथ के अंदर वाली साइड पे आ गया। पर इसमें एक इश्यू ये है कि आपका टेक्स्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है इस शेप के साथ। तो इसके लिए आपने बजाय कि आप इस तरह पूरे पार्ट सर्कल का साइज ज़्यादा करें, आपने इस तरह नहीं करना। आपने ये करना है कि बेस लाइन पे आना है और इसको माइनस में ले जाना है। मैं माइनस में करता हूँ और अब मैं इसका साइज ज़्यादा कर रहा हूँ जिस जगह पे आप रखना चाह रहे हैं। ये आई थिंक सेंट्रल लाइन हो। अब मैं सिंपल टाइप टूल लूँगा और इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद
ESTN.220। आप अपनी मर्जी से जो टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। अब मैंने ये एक टेक्स्ट फिल कर लिया है और ये इसका सेंटर पॉइंट है पाथ टूल का, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लेके आने के बाद ये देखें कि बिल्कुल सेंटर हो गया है। आई थिंक ये सही है। तो अगर आप बेस लाइन ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप बेस लाइन को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने माइनस में ज़्यादा करना है तो आपने नीचे वाले एरो की से ज़्यादा करना है। अगर आप प्लस में इसकी मकदार बढ़ा रहे हैं तो आपने ऊपर वाले एरो की से क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल ये मेरे पास एक जो पाथ की मदद से मैंने एक टेक्स्ट फिल कर लिया है। उसके बाद मैं सिंपल ये करूँगा, रेक्टेंगल टूल के पैनल में जाता हूँ, स्टार टूल को लेता हूँ, एक स्टार मैं इधर फिल कर लेता हूँ, और इसी तरह आर्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। फिर से एक कॉपी ले लें और इनको साइज जो है इनको सिलेक्ट करने के बाद आप इनका साइज बराबर कर सकते हैं इसकी मदद से वर्टिकल। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी करूँगा और इसको ग्रुप कर लूँ। इसी तरह अगर आप इस आर्ट के साथ इस तरह कॉपी लेते हैं तो उसके बाद ये ज़रूर कर लें कि आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर लें। रिफ्लेक्ट ट्रांसफॉर्म पैनल में गए और रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया तो ये वर्टिकल आपने चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ, कॉपी नहीं ले रहा क्योंकि मैंने कॉपी पहले ले ली थी। तो इसी तरह मैं एक और स्टार जो है वो लेके इस जगह पे ऐड कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसकी कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद आपने सिंपल ये करना है कि अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन लगाना चाह रहे हैं इसके सेंटर में तो वो आप लगा सकते हैं एक एज देने के लिए। तो मैं सिंपल ये करूँगा, मैं एलिप टूल लेता हूँ और इसका फिल जो है वो मैं चेंज करके रेड कर रहा हूँ और इसके सेंटर पॉइंट पे एक और एलिप टूल ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसका सेंटर अलाइन मुझे मालूम नहीं है क्या है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ऊपर से अलाइनमेंट जो है वो कर लूँगा। तो उसके बाद मैं सिंपल इसकी एक कॉपी लेता हूँ आर्ट के साथ, या आप इस तरह कर लें। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसमें कोई और शेप बना लेते हैं। मैंने ये सिंपल ये एक लिप टूल की मदद से इसको ड्रॉ कर लिया और इसका टेक्स्ट जो है वो फॉर्म का इसका वेट जो है ज़्यादा कर रहा हूँ, 2 पॉइंट सही है। उसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि रोटेट टूल लेना है और इसकी शॉर्टकट है रोटेट टूल लेने के देखते आप जब भी रोटेट टूल लेंगे वो इसकी सेंटर में ही आएगा। किसी भी शेप का अगर आप रोटेट टूल लेना चाह रहे हैं तो इसके सेंटर पे आएगा। अगर मैं इस पे आर्ट के साथ क्लिक करता हूँ तो ये पैनल जो है आपके पास ओपन हो जाता है। तो मैं 5 पॉइंट एंगल पे लेना चाह रहा हूँ तो मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ, काम है 8 कर ले। उसके बाद मैं कॉपी ले रहा हूँ और कंट्रोल डी की मदद से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी की मदद से मैं इसकी कॉपी ग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल जी, और पकड़ के इसके सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, और इसका साइज इंक्रीज कर। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और सर्कल जो है वो ऐड करने लगा हूँ। एलिप टूल लिया और आर्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने एक सर्कल जो है इसके सेंटर में ले आया। ये इसकी बैक साइड पे चला गया, मैं
कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाली ब्रैकेट के साथ मैं इसको ऊपर ले आऊँ और फिल में चेंज कर दे। इसका साइज़ ज़्यादा हो गया है, मैं छोटा कर लूँगा और छोटा कर लूँ थोड़ा सा। और ये स्टार जो हैं इनको मैं ऊपर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और राइट साइड वाली ब्रैकेट की मदद से। और इस सर्कल का साइज जो है वो ज़्यादा कर, इसका भी थोड़ा सा साइज जो है वो ज़्यादा कर। अब मैं ये स्टार को इधर सेंटर में ले आता हूँ और इस फिल का कलर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जो मैंने साइड पे एक शेप रखी हुई थी, ठीक है, यही कलर बेस्ट लगेगा। तो उसके बाद इसके सेंटर में भी कोई शेप होनी चाहिए, तो वो किस तरह लेंगे। मैं सिंपल ये करूँगा, कंट्रोल ओ आर से रूलर को ओपन करता हूँ और इसको पकड़ के इधर ले आता हूँ। एक और रूलर ऐड करता हूँ। अब हम एक पेन बनाने लगे हैं, तो वो किस तरह बनाएंगे। ये मैंने एक साइड जो है इसकी ड्रॉ कर ली है, देख सकते हैं। तो आप ये देखना चाहें कि आपके एंकर पॉइंट बराबर हैं तो एक और मेरे बराबर है। अब मैं सिंपल ये करूँगा कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और ट्रांसफॉर्म में पैनल में जाने के बाद रिफ्लेक्ट करता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसमें आपस में इनको जोड़ देता हूँ। अगर तो आप इस तरह करना चाहें कि शेप बिल्डर टूल लेके उनको आपस में ज्वाइन कर लें, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप इनके एंकर पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लें। तो शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और प्लस के साइन पे रहते हुए इसको एक शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब एक और रेक्टेंगल टूल ऐड करता हूँ और उसके बाद इसके सेंटर में इस शेप के एक सर्कल ऐड कर ले। इसी तरह मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ सबको, शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और आल्ट के साथ आल्ट प्रेस किया और उसके बाद इसको इसके अंदर से कट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक पेन नुमा जो है ये बन गया। उसके बाद नीचे इसके मतलब कोई बेस लाइन भी होनी चाहिए, तो मैं रेक्टेंगल टूल में लूँगा और राउंडेड रेक्टेंगल टूल की मदद से इसके नीचे एक शेप लगा देता हूँ। और इसकी एक कॉपी लेने के बाद नीचे ले आता हूँ और सिलेक्टिंग लेके इसको मैं सिलेक्ट करके इसकी इस तरह जो है मैं, ठीक है, और उसके बाद मैं एक पेन टूल की मदद से इसके ऊपर जो है लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे पेन टूल के ऊपर होती है। और इसी की मैं एक कॉपी ले रहा हूँ, रिफ्लेक्ट, और इन दोनों को शिफ्ट एक्स की मदद से फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर, ठीक है, और इन दोनों का वेट जो है स्ट्रोक का वो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। और इनके सेंटर में मैं एक जो है वो रेक्टेंगल शेप ऐड करना चाह रहा हूँ,
जैसे आपने अक्सर पेन टूल में देखा था, मैं इधर रहते हुए इन दोनों के सेंटर में कंट्रोल और शिफ्ट की मदद से एक रेक्टेंगल शेप जो है वो ऐड कर देता हूँ। और इस जगह पे अगर आप बॉक्स चाहें तो आप बॉक्स ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सर्कल भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से कॉपी ली और इनको सेलेक्ट करके और सेलेक्ट किया और शिफ्ट की मदद से दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है ताकि शिफ्ट आपको हेल्प करता रहे। इसी तरह इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, इस शेप को इस जगह। तो अब इन सब को सिलेक्ट करके आपने ये स्ट्रोक हैं तो मैं इनको सिलेक्ट करके जैक में जा रहा हूँ और एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये एक्सपेंड हो गई। तो अब मैं इनका फिल कलर जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, वाइट हो गया। और इसी तरह पेन टूल का और इसकी शेप का कलर आप चेंज कर दें। अब इन सब को सिलेक्ट करें और नीचे वाली शेप को कंट्रोल जी से इनको ग्रुप कर लें और इस जगह पे ला के आप एडजस्ट कर दें। ये स्टार को अंदर से डिलीट कर देते हैं और इस तरह ये आपके पास टाइप ऑन द पार्ट टूल का एक मैंने